हेलो गाइज, राम राम सभी को। रात के 1:30 बजे हुए हैं और मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। अब दिन में तो मैं करती नहीं हूँ, रात के 1:30 बजे कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ उसका रीज़न है, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करनी है मुझे आप लोगों से। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग होते हैं जो बचपन से बहुत कुछ झेलते आते हैं, लाइक कुछ भी, बहुत सारी सिचुएशन बचपन से जिन्होंने अजीब अजीब चीज़ें देखी होती है, दुख तकलीफ़ें देखी होती है, तो उनकी ऑलरेडी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी ऐसे रहती है कि वो ना किसी पे भी विश्वास नहीं कर पाते। ऐसा होता है कि हर किसी पे उनको शक सा रहता है कि ये इंसान क्या सही है। अगर कोई जेन्युइनली भी मदद करता है ना, तो ये लगता है कि इसका स्वार्थ होगा कोई, ऐसे तो कोई नहीं मदद करता। हमेशा यही लगता रहता है। अगर मैं अपनी सिचुएशन बताऊं तो मेरे को तो यही लगता रहता है। तो नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में अगर 10 लोग हैं फैमिली में और हैं तो सब लोग ही स्वार्थी हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट फिर भी कई बार लगता है। मेंटल हेल्थ इतनी बड़ी चीज़ है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेंटली स्ट्रोंग नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब ओवर थिंकिंग कितनी बड़ी चीज़ है। अगर आप कुछ भी सोच रहे हो, रात को आप सोचने बैठे और आप सुबह तक सोचते रहे, कुछ भी सोचते रहे किसी भी टॉपिक के बारे में, आपको पता ही नहीं कि आप क्यों सोच रहे हो। क्या पता आप ग्रहों के बारे में सोचने लग जाओ, पृथ्वी क्या है ये सब सोचने लग जाओ, और वो सोच सोच के पता नहीं कौन सी दुख तकलीफ में चले जाओ, रोने लग जाओ। मतलब आई थिंक ओवर थिंकिंग सबसे खतरनाक चीज़ है। और जब आपको ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है, आफ्टर दैट आप शिकार होते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी के। एंजाइटी भी सेम ही है, ओवर थिंकिंग से ही एंजाइटी होती है। तो क्या है डिप्रेशन, क्या है मेंटल हेल्थ, क्या है एंजाइटी, ये सब तो आप गूगल कर सकते हैं। लेकिन कैसे इन सब चीज़ों से निकलना है, मेन चीज़ तो ये है ना। अगर ओवर थिंकिंग हो रही है तो क्या करें, खुद को नहीं पता, पूछने आई हूँ। मैं तो खुद ही शिकार हूँ। सोचते तो होंगे आप लोग ये वीडियो देख के मेरी कि इंस्टा पे इतनी हंसी मजाक की सारी वीडियो डालती हूँ मैं, और हर जगह मेरी फ़नी फ़नी वीडियोस होती है। तो वो कहते हैं ना कि जो हंसता है ना ज़्यादा, क्या राज है जो छुपा रहे हो, इतना जो तुम मुस्कुरा रहे हो। बस यही हाल है सबका। किसकी लाइफ में कितनी तकलीफ़ें हैं, क्या वो सामना कर रहे हैं, कितने वो स्ट्रोंग हैं, कितने नहीं, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं बताई जा सकती। नहीं बताते लोग। कुछ लोग जूझ रहे होते हैं समस्याओं से, करते हैं, बट वीकनेस नहीं नहीं दिखानी चाहिए वैसे। और मैं यहाँ पे ये करने नहीं आई कि यूके राइडर की तरह, या फिर कि मेरे साथ कुछ बहुत गलत हो गया है या मैं मरने आई हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ बात करने आई हूँ कि मेंटल हेल्थ के बारे में, कि कितनी खतरनाक चीज़ है, कैसे हम उन सब चीज़ों से निकलें। तो मैं शिकार हूँ ओवर थिंकिंग का। मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, कुछ भी सोचने लग जाती हूँ फ्यूचर के लिए, जो पास्ट में चीज़ें हुई मम्मी पापा के बारे में, या जो भी पास्ट में मैंने झेला रिश्तेदारों की, और बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाती हूँ। वो सोचते सोचते पता नहीं कब रात निकल जाती है, कई बार होता है ऐसा। तो मैंने इस चीज़ के बारे में काफ़ी रिसर्च करा अभी, क्योंकि अभी ये समस्या ज़्यादा आ रही है, इसलिए कर रही हूँ रिसर्च। तो मेरे को ये समझ आया कि आपके पास ना कोई ऐसा काम जो आप बहुत मजबूती से, और जिस काम से आपको बहुत ज़्यादा प्रेम हो और वो काम सही हो,
ऐसा कुछ होना चाहिए आपके पास। मतलब मैंने आचार्य प्रशांत जी को सुना, मैंने ओशो सुना, एंड सबसे बड़ी चीज़ कबीर साहब की वाणी मैंने पढ़ी। तो मुझे उन सारी चीज़ों में एक ही चीज़ समझ में आई कि कुछ आपके पास होना चाहिए अलग, कुछ ऐसा मजबूत आपके पास होना चाहिए, तब आप जाके, मतलब आपके पास टाइम ना बचे। ये हो गया पूरा दिन ऐसा एक किसी काम से जूझ रहे हो और रात को आपको तुरंत नींद आ जाए। आध्यात्मिक जर्नी आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ है मेंटल हेल्थ में, आपको जो सपोर्ट करती है। देखो दवाइयाँ आप ले सकते हो, दवाई डॉक्टर आपको दवाई देंगे, आपको एक्सरसाइज बताएंगे, ये सारी चीज़ें होगी, बट अगर आपको ठीक होना है और अच्छे से ठीक होना है तो मेरे को यही लगा कि अध्यात्म सबसे बड़ी चीज़ है। पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सुनना सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैंने आचार्य जी को काफ़ी सुनना स्टार्ट करा, और कबीर साहब को मैं हमेशा से मेरी लाइफ में, कबीर साहब से ऊपर मैं सच में किसी को नहीं मानती। मुझे ऐसा लगता है कबीर साहब ने जितना लिखा है वो अगर हम समझे तो जीवन बहुत आसान हो सकता है। उसके बाद फिर मैंने ओशो को भी सुना, और अभी स्थिति ये है कि नींद नहीं आ रही अभी। अब आप लोग बोलेंगे कि ये क्या बात हुई, मतलब अभी सुनना स्टार्ट ही करा है, तो आ, होता है कभी कभी। एडिक्टेड हो रखी हूँ फ़ोन की, फ़ोन भी बहुत चलाती हूँ मैं, और जब फ़ोन रखती हूँ तो फिर ओवर थिंकिंग करती हूँ, ये स्थिति है। बट नहीं, ऐसा नहीं रहना है, बहुत जल्दी इस चीज़ को कवर करना है मुझे। और आप लोग सोचेंगे कि मैं क्यों बना रही हूँ ब्लॉग इतनी रात को, तो मेरे को ये लग रहा था कि मैं अपनी मन की बातें बता लूँ और थोड़ा माइंड हल्का हो जाए। हो गया अब बस ये है कि सोएंगे। सुबह जब हम लेट नाइट सोते हैं, सुबह जल्दी उठना होता है, तो दिन में भी सोने का टाइम इतना मिलता नहीं, तो पूरा दिन ख़राब हो जाता है। बट मैं बहुत जल्दी इस चीज़ पे काम करूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जब मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इस पे कितना काम हुआ। बाकी आप लोगों का ओपिनियन आप लोग दे सकते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, ओवर थिंकिंग के बारे में, और डिप्रेशन एंजाइटी के बारे में। बस इतना ही। आई होप कि कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अभी भी नहीं बताई है ब्लॉग में, बट आई होप कि सब बढ़िया रहे, सब अच्छा रहे, और जल्दी से हम सारी चीज़ों से निकल के अच्छा कुछ करें। सपोर्ट करते रहना आप लोग, बस। राम राम।